बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत इस वक्त अजीब कशमकश का शिकार है। आगे कुआं पीछे खाई है, क्या करे, जाए तो जाए कहां। अब हुकूमत अगर इनकार करती है रकम देने से तो उसके बाद जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब की नाअहली नजर आ रही है, तौहीन अदालत नजर आ रही है। और अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो जनाब फिर उनको अब तारीख की बदतरीन हार भी नजर आ रही है। तो करें क्या? अब जनाब ताजा खबर यह है कि चाहते ना चाहते हुए इनको रकम का इंतजाम करके देना पड़ रहा है। चूंकि वजारत खजाना ने पंजाब में इंतखाब के लिए 10 अरब रुपए जारी कर दिए, यह ARY की खबर है। वजारत खजाना ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 10 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए दरकार हैं। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को पंजाब असम्बली के इंतखाब के लिए वजारत खजाना ने फंड्स जारी कर दिए। जरा इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इलेक्शन कमीशन को वजारत खजाना ने 10 अरब रुपए जारी किए। यह मैं अर्ज कर दूं कि इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन का इजलास भी हुआ उसमें बात थी कि जी एक एक चीज का सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद किया हुआ है, हमें जरूरत भी नहीं है चीजों को लिखने की, सिर्फ हमने 11 तारीख को रिपोर्ट करना है कि जी फंड्स आए या नहीं आए। और उसमें भी देखिए अभी जो वाज़े तौर पर बात है वो पंजाब इलेक्शन की है 14 मई के लिए, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन को वजारत खजाना ने 10 अरब रुपए जारी किए हैं, क्योंकि 21 अरब रुपए दरकार हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लिए। अब आप देखें कि जो हुकूमत या जो रियासत एक सूबे में भी इलेक्शन नहीं करवा रही होगी कि दुनिया को क्या पैगाम जाएगा कि ये फेल्ड स्टेट से भी कोई आगे का मामला है। ये फवाद चौधरी साहब ने पॉइंट आउट किया है कि जब आप 10 अरब रुपए भी नहीं दे सकते, 21 अरब रुपया भी नहीं दे सकते, तो फिर होगा क्या? अब तो वही देखिए ना, पहले ही कहा गया था कि ये इस तरह की बेवकूफियां मत करें, इस तरह के मामलात ना करें। ये जो आप जिस तरह की अजीबोगरीब इलेक्शन से बचने के लिए रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में दहशतगर्द मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज हो गए हैं, शेडो गवर्नमेंट बन गई है, इलेक्शन ही नहीं हो सकते, एक सूबे में नहीं करवा सकते, हमारे इतने वसाइल ही नहीं है, तो उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या खाक इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में, किस तरह से आएगी? यानी यह हाल हो गया है कि जब से शायद होंडा कंपनी पाकिस्तान में आई, शायद पहली दफा है कि पूरे महीने में एक भी गाड़ी उनकी होंडा सिविक नहीं बिकी। यह हाल हो गया है इकोनॉमी का। तो अब यह सूरत हाल है कि इस्लामाबाद पुलिस ने इनकार कर दिया है, इस्लामाबाद पुलिस ने इनकार कर दिया है कि न्यूजीलैंड का दौरा है पाकिस्तान का टीम का, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हमारे पास वसाइल नहीं है। यह देखिए जरा, यह हाल हो गया है। कह रहे थे कि इस तरह की हरकतें मत करें, तो अब जनाब वो इनकार की सूरत हाल बनती चली जा रही है। क्या यहां पर होना है? इतनी मुश्किल से क्रिकेट बहाल की थी आपने, इस्लामाबाद पुलिस को किसी काबिल नहीं छोड़ा सिवाय इसके कि वो मुखालिफिन के पीछे लगी रहे और बस। अच्छा जी, अब यह हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को पंजाब और KP की असम्बली के 21 अरब रुपए दरकार हैं, तमाम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में वजारत खजाना ने पंजाब असम्बली के इंतखाब के लिए रकम दे दी है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 10 अरब रुपए इंतखाबी अखराजात पर खर्च करेगा, जबकि KP असम्बली के इंतखाबात के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद रकम की अदायगी होगी। यानी ये अभी पंजाब के लिए, फिर KP के भी बाद में देने होंगे। अब काबीना का इजलास भी बुला लिया है, हंगामी इजलास इतवार के दिन, और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे लाहौर से कि फौरी तौर पर आए। अब बताया नहीं गया कि क्या एजेंडा है, इसमें सारे मामलात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का कहा हुआ है, वो है, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना है, मजीद किस तरह से है, वो है, दीगर और मामलात को देखा जा रहा है कि करना क्या है, बचना किस तरह है। शहबाज शरीफ को जाहिर है कि यह भी टेंशन है कि मुझे नाअहल करवा कर ये मरियम साहब अपना रास्ता तो नहीं साफ करेंगे, जिस तरह भाई नाअहल हुआ था नवाज शरीफ, तो तभी तो मेरा रास्ता बना था। वरना अगर आप खुद सोचिए कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल ना होते तो किस तरह से आप समझते हैं कि जी इनका शहबाज शरीफ का रास्ता निकल सकता था? हमेशा उन्होंने ही होना था। अब भी ये होता है कि जी नवाज शरीफ जी जैसी वो सारा, जब तक वो नहीं आ जाते या जब तक उनका, ये मियां जावेद लतीफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है और वो इसी फ्रस्ट्रेशन में है कि ये तो मामला इलेक्शन की तरफ जा रहा है। मियां जावेद लतीफ ने कह दिया है कि जी ये देखें, ये जज और जर्नैल ये सारे कसूरवार हैं। अब उन्होंने जर्नैलों को भी बीच में लपेटना शुरू कर दिया है। उसकी वजह यह है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद उनकी तवक्कुआत के मुताबिक बात नहीं बनी, इलेक्शन के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं आई। मियां नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, शेड्यूल्ड थी, वो फिर उन्होंने नहीं की और उसकी जगह पर अपने माउथ पीस मियां जावेद लतीफ को आगे कर दिया और उन्होंने बातें की कि जी
मियां नवाज शरीफ के बगैर हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। ये तो हाल है कि उनको पहले अहल किया जाए, ये लंदन प्लान का हिस्सा था, वादे ये थे। वो याद करा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अभी तो अहल हुए ही नहीं, वो ताहयात ना अहल हैं। तो जब तक वो अहल नहीं हो जाते हमने इलेक्शन नहीं होने देने थे। ये क्या हो रहा है? तो अब ये मसला है, नवाज शरीफ साहब अगर अहल हो जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब फिर उम्मीदवार नहीं रहेंगे और वहां से शहबाज शरीफ की नाअहली हो जाएगी, ताहयात, वो एक नया मसला बन जाएगा। तो लिहाजा आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पी इंतखाबात केस का फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दिया था, कि जिसमें उन्होंने कहा जी अभी तो हम अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे, 30 अप्रैल को नहीं हो सकते। फिर पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था और इलेक्शन कमीशन बार बार कह चुका है जी मिन ऑन अमल होगा, हम नहीं इससे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन कहता है जी ये भाड़ में जाएं, इन्होंने हमेशा नाअहल हो जाना है हमेशा के लिए, या ये हुकूमत है, हम क्यों अपने सर इस तरह की बदनामी लें। तो अभी बज़ाहिर ये लग रहा है, तो वो कह रहे हैं कि जनाब हमेशा हमेशा के लिए सारी जिंदगी तारीख में याद रखा जाएगा। जस्टिस मुनीर हमें भी या हम उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने नजरिया जरूरत, जिनका काम था बुनियादी, आइन में लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, इलेक्शंस करवाना, और वही इलेक्शन कमीशन नहीं करवा सका तो फिर क्या है, फिर तो फिटे मुंह वाला काम है कि वो एक ही काम है, उसके लिए अरबों रुपए का उसका बजट है और वो नहीं कर सका तो फिर क्या है। ये ऐसी है कि आप यूं समझें कि जिस तरह से किसी को जो टास्क जिस वजह से वो इदारा है वो तो फिर उस इदारे की वक़्त क्या, उसकी अहमियत क्या, उसका जवाब ही खत्म हो जाता है। फिर इलेक्शन कमीशन ने करना क्या है, फिर खत्म करें उस इदारे को। चीफ जस्टिस सुमित्रा बंदयाल ने फैसले में कहा था कि इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी फैसले से 13 दिन जाया हुए। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली तब्दीली के साथ इंतखाबी शेड्यूल बहाल करते हुए कहा था कि कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा कराए जाएं और हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाए, बल्कि इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 10 अप्रैल तक फंड्स मुहैया करने और 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म देते हुए इलेक्शन कमीशन को फंड वसूली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने की हिदायत कर दी थी कि अब 11 को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी देनी है। और जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि डट चुके हैं चीफ जस्टिस, तो इसलिए इनको खतरात हैं, तो लिहाजा मामला इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए क्या क्या नहीं इन्होंने सोचा था। जितने प्लान बनाए कि जनाब असम्बलियां तहलील नहीं हो सकती, नहीं होने देनी, वो हो गई। इन्होंने कहा इमरान खान को नाअहल करना है, नहीं कर सके, उसकी तोड़नी है, पार्टी तोड़नी है, नहीं कर सके। तो ये मामला तो उसी तरफ बढ़ रहे हैं इलेक्शंस की तरफ। इसीलिए आप देखिए कि फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है कि पुरानी चीजें, पुरानी बातें, आगे की बात नहीं करनी। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी साजिश करने वाले साजिश करके नवाज शरीफ को ओहदे से हटाया गया, वही पुरानी बातें, वही पुराना राग। अब तो हाल यह है कि सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के अमीर कह रहे हैं करप्ट अशराफिया ने मुल्क का हशर कर दिया, अवाम ही बचा सकते हैं। अवाम बचा सकते हैं कैसे? इलेक्शन होंगे तो। अवाम का मतलब क्या है कि इलेक्शन की तरफ मामला जाएगा, अपने वोट के जरिए कर सकते हैं। अच्छा, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो कौमी असम्बली तोड़ना पड़ेगी। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, इन्होंने कहा था नहीं मुज़ाकरात करें, उसके लिए तैयार है। अब वो कह रहे हैं पहले असम्बली तोड़ें फिर ही कुछ हो सकता है। तो यहां तक तो बात आ चुकी है कि इलेक्शंस की तरफ ही जाना है। अगर आपने कहते हैं एक वक्त में इलेक्शन हो तो पहले आप कौमी असम्बली तोड़ें। अब जनाब नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे, जवेद लतीफ ने कह दिया है, और वो अब जजों जर्नैलों पर चढ़ दौड़े हैं। अब आप देखिए जर्नैलों का लफ्ज बड़ा हाम है, क्यों? क्योंकि इनकी उम्मीदें नहीं पूरी हो रही, वादे नहीं पूरे हो रहे, या जो उनकी सोच थी कि जी ये होगा वो होगा। साद रफीक साहब कह रहे हैं जी हमसे कीमतें बढ़वाकर हमें इलेक्शन में धकेल दिया। इसका क्या मतलब है? ख्वाजा साद रफीक को भी नजर आ रहा है कि अब ये कीमतें बढ़वाकर, यानी IMF का कहकर के हाँ हम आपके साथ हैं, कुछ नहीं होता, आप चलें, अब बस आप आ गए, अब सालों साल रहेगा काम, फिक्र ना करें, कुछ नहीं होता, तो आप IMF के साथ डील भी आगे बढ़ाएं, जिस तरह भी आप करें, तो आपकी मौजें। इसी शर्त पर हम आए थे, लंदन प्लान का हिस्सा था, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। अवाम का जो रिएक्शन आया है, जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, जो चीफ जस्टिस का आया है, ये इन्होंने सोचा ही नहीं था। ये सारा मामला हो गया। अब कह रहे हैं जी हमें इलेक्शन में धकेल रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक को भी इलेक्शन नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है विफाकी वजीर हैं, वो भी इलेक्शन ही देख रहे हैं। अब इमरान खान साहब रोजाना ज़ाहिर इफ्तारी कर रहे हैं वहां जमान पार्क में अपने कारकुनों के साथ। उनका रोजाना खिताब हाईलाइट हो जाता है जबकि उनको टीवी पर दिखाने पर पाबंदी है। कहते हैं जी बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बल्कि नवाज शरीफ बन जाता है। हमारी जंग आज़ादी की है, पूरी कौम को तैयार होना है। तो खान साहब जो है वो कह रहे हैं इलेक्शन जो है उसकी तरफ जाना है, ये आज़ादी है, उसके लिए हमें तैयार होना है, उसके लिए हमें लड़ना है, और वो इसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और पूरी तरह से आप देखिए वो एंगेज्ड हैं, कहीं इंटरव्यू कर रहे हैं टिकट होल्डर्स के हवाले से, तो वो तो मामला को आगे बढ़ा रहे हैं और बड़े सख्त लफ्ज़ बोल रहे हैं। कहते हैं कि जी लीडर वो होता है जो खौफजदा नहीं होता, बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता बल्कि नवाज शरीफ बन जाता है। गैरतमंद इंसान की माशरे में इज्जत बढ़ जाती है, बेगैरत आदमी अरबों पति भी हो इज्जत नहीं होती। जो भी लीडर बने वो गैरतमंद बने, लीडर सच्चा और ईमानदार होता है।
और फिर उन्होंने तारीखी हवाले दिए हैं कि किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकलाब लेकर आए और जब उन्होंने माशरे में आज़ादी और इंसाफ कायम किया तो फिर किस तरह 11 साल बाद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला की लीडरशिप के सामने रोमन फौज ने घुटने टेके। 12वें साल में दूसरी सुपर पावर को कुद्सिया में मुसलमानों ने शिकस्त दी। ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत है कि 2 सुपर पावर्स ने घुटने टेक दिए। अरबों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ादी दी, इंसाफ देकर माशरे में सबको बराबर किया। तो आज़ाद इंसान जो है वही खड़ा होता है, वही लड़ता है। उन्होंने मिसाल दी कि जनाब अंग्रेज़ अफगानिस्तान को तो उस तरह से फतह नहीं कर सके, सुपर पावर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसके अंदर आज़ादी का जज्बा हो उसको ये नहीं हो सकता। फिर कहा जी हम सब लीडर हैं क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि इंसान के सामने झुको, तो इब्लीस ने इतराज़ किया हम अपनी सलाहियतों को आजमाते नहीं, जिसकी बड़ी वजह खौफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह खौफ के बुत को तोड़ता है। कूफा के लोगों ने यजीद के डर की वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद ना की। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसानों को गैरतमंद बनाता है, लीडर होता ही गैरतमंद है। तो वो रोज़ाना वहाँ पर खिताब कर रहे हैं, रोज़ाना लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं आज़ादी के हवाले से। और इलेक्शन आप देखें वो उस तरफ जा रहे हैं कि इलेक्शन होगा तो मसाइल हल होंगे। अब जो मुल्क में जो हालात हो गए हैं इलेक्शन वाइज हाल है, और ये लोगों की आज़ादी है, बुनियादी उनका हक है आइन के तहत कि वो इलेक्शन में फैसला कर सकें किसको वोट डालना है, और उनसे ये चीज़ छीन ली गई है। और अब आइन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक अगर अमल ना हुआ तो जाहिर है कि फिर मामला सड़कों पर होंगे। इमरान खान से पहले ऐलान कर चुके हैं और हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। अपने माफिया के कारिंदे पूरी तरह से हर जगह पर उन्होंने एक्टिवेट किए हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन से फरार नहीं हो पा रहा। ये खबरें भी हैं, अगरचे ARY बोल न्यूज़ पर खबर चली है कि जी ये फंड्स रिलीज किए गए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है नहीं 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 नहीं। तो हुकूमत खुद कंफ्यूज है, करना क्या है। इसहाक डार तो ये कह चुके हैं कि जी 21 अरब रुपया हमने देना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। उन्होंने ये प्रेस टॉक जो की है उसमें कहा है, इसका जिक्र है 21 अरब रुपए का कि जी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि हमने देना है, तो मैं इसलिए रुका हुआ हूं, और भी मामला मैं इसलिए रुका हुआ हूं। अब करना है नहीं करना ये देखिए इशारा तो मिल गया है, वरना इसहाक डार साहब पहले बड़ा भुगत चुके हैं। अगरचे उन्होंने बाहर ही निकलना है, उनके सारा कुछ बाहर है, लेकिन फिर भी एक और तमगा तो नहीं मुझसे जाएंगे नाहली का मजीद। पहले ही उनके ऊपर करप्शन और पता नहीं किस किस के दाग है, तो वो मजीद शायद वो भी चाहेंगे कि जनाब ये बदनामी भी ना हो कि ये एक ऐसा वज़ीर ख़जाना भी आया था कि जो 10 अरब रुपया या 21 अरब रुपया भी नहीं दे सका था। उसने मुल्क की मईशत का इतना बेड़ा गर्क कर दिया था। अपनी रिपोर्ट्स थी कि हम जी पैसे नहीं रिलीज़ कर सकते। ये तो हाल है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से ये जो इलेक्शन है उसमें इस वक्त जो दोनों तरफ से जोर लगाया जा रहा है, किसकी जीत होती है किसकी हार होती है। मगर जो भी हो कहीं ना कहीं जाकर तो इनको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी अब हाथ खड़े कर दिए और अक्टूबर का तो उन्होंने भी कह दिया है। तो ये जो हुकूमत की ख्वाहिश थी कि अक्टूबर से भी आगे मामला चले जाए, वो तो किसी तरह नजर नहीं आ रहा। अल्लाह हाफिज़।